जैसे बोलते हैं ना कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो मानो राजा हो, तुम ऐसे बात करते हो मानो चाचा चौधरी हो, ये वाले सेंटेंसेस हैं ये। ठीक है, वह ऐसे चलता है मानो राजा हो, तुम तो ऐसे मांगा करते हो मान लो भिखारी हो, तुम तो ऐसे खाते हो जैसे छोटे बच्चे हो। तो मानो वाले सेंटेंसेस जो आते हैं उनको कैसे बनाएंगे? सो यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। प्लस एज इफ प्लस सेम सब्जेक्ट फिर से रहेगा, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला वाला आ गया, वह ऐसे चलता है, तो वह चलता है का पहले ट्रांसलेट यहाँ पे हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब वह आएगा तो वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करना है ये वाला। ठीक है, अगर वह आएगा तो एस और ईएस लगा देंगे। सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट, तो एस और ईएस लगा देंगे। फिर एज इफ मतलब मानो, जैसे कि। एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि, मानो वह राजा हो, ही वर अ किंग। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट कोई भी हो, यू, आई, वी, दे, कुछ भी हो, ही हो, फिर भी वर लगाएंगे। वैसे आपने पढ़ा होगा ही के साथ वॉज आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। तो ये इसकी शर्त है, ये समझ लीजिए आप। तो जैसे बोलते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस आप आगे पढ़ेंगे, काश मैं राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग। अगर मैं ये होता वो होता, उसमें हम लोग वर से जोड़ते हैं, काश ऐसा होता है वैसा होता। तो यहाँ भी सेम रहेगा। जैसे कि सेंटेंस लिखिए, जब सेंटेंस लिखेंगे तब समझ में आएगा। राइट ऑन द सेंटेंस, यही लिख लीजिए, वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। अभी देखिए इसको बनाएंगे कैसे? वह ऐसे चलता है मतलब क्या हो? वह चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। ही वॉक्स मतलब वह चलता है, ही वॉक्स। अब आगे क्या आ गया? जैसे के लिए एज इफ। आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इस वाले में ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, वह ऐसे चलता है, तो ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो ही वॉक्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दिया, एज इफ लगा दिया। फिर से सब्जेक्ट देखो, मानो वह राजा हो, फिर से वह के लिए। यहाँ पे दोबारा मानो वह लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसी की बात हो रही है। तो फिर से वह के लिए दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ही वर अ किंग, एज इफ ही वर अ किंग। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। He walks as if he were a king. Got it? Write down next sentence. तुम ऐसे बात करते हो मानो धनवान हो। तुम ऐसे बात करते हो मानो बहुत धनवान हो। तुम ऐसे बात करते हो मानो बहुत धनवान हो, बहुत पैसा है, ऐसी बातें करते हो। और जब भी कहते हैं समोसा खिलाओ तो 1 रुपया नहीं निकलता है। तुम ऐसे बात करते हो मानो बहुत धनवान हो। लिख लिया? अगला लिखिए नेक्स्ट सेंटेंस। वह ऐसे रहती है मानो बहुत गरीब हो। वह ऐसे रहती है मानो बहुत गरीब हो। वह ऐसे रहती है मानो बहुत गरीब हो। बनाइए इन दोनों सेंटेंसेस को। कैसे बनाएंगे? शिवानी को बताने दो, कौन सा है सेंटेंस, तो बताओ कैसे बनाएंगे। तुम ऐसे बात करते हो मतलब बात करना, टॉक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया यू, टॉक, यू टॉक, तुम बात करते हो। ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, एज इफ लगा दो। यू टॉक एज इफ तुम्हारी ही बात हो रही है, मानो बहुत धनवान हो, तो you were a rich person। तो बताओ कैसे बनाएंगे? बताओ। अब तो पहला वाला ट्रांसलेट किया, आइडिया हो गया होगा। सब्जेक्ट में आ गया सी लिव्स, वह रहती है।
एज इफ शी वर पुअर, शी वर पुअर।